नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं, जॉर्जिया मेलोनी, इनके बारे में आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे जो इटली है इसके भौगोलिक परिदृश्य को भी आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा टॉपिक से जुड़ा सवाल आपको वीडियो सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो इटली है यहाँ पर अभी हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुआ है और आम चुनाव संपन्न होने के साथ ही इटली में जो रिजल्ट है ये भी डिक्लेयर कर दिया गया। और जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो इटली की जो दक्षिणपंथी नेता हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। इस चुनाव जीत के साथ ही जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है ये असल में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की संस्थापक हैं। और इस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इस पार्टी की स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो इटली में भी नई सरकार बनी है यह असल में एक गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन की सरकार में कौन कौन सी पार्टी है? एक है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी जो कि जॉर्जिया मेलोनी की है। इसके अलावा इसके अंतर्गत दो और पार्टी है, इसमें एक है यूरोपियन कंजर्वेटिव्स और एक है रिफॉर्मिस्ट पार्टी। यानी बेसिकली इन तीन पार्टीज का गठबंधन हुआ है और इस तीनों पार्टी के नेता के तौर पर जॉर्जिया मेलोनी को चुना गया है देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर। इसके साथ ही साथ जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो ये इससे पहले इटली की पत्रकार और साथ ही साथ राजनीतिज्ञ भी रह चुकी हैं। इसके अलावा जो जॉर्जिया मेलोनी है ये असल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय में इटली के एक तानाशाह हुआ करते थे जिनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। तो उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन के अंतर्गत जो जॉर्जिया मेलोनी है ये उसके यूथ विंग के सदस्य के तौर पर थी। इसके अलावा जो जॉर्जिया मेलोनी है ये वर्ष 2006 में पहली बार राष्ट्रीय गठबंधन की ओर से संसद के लिए चुनी गई थी। इसके बाद वर्ष 2008 से 11 के दौरान जब इटली में मेलानी सिल्वियो बर्लुस्कोनी की चौथी सरकार बनी थी तो उसके अंतर्गत जो जॉर्जिया मेलोनी है इन्हें मिनिस्टर ऑफ यूथ के तौर पर अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा ये जान लेते हैं जो इटली है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है उसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो इटली है इसकी कैपिटल है रोम, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला और यहाँ की करेंसी है यूरो। इटली की बात करें तो इटली असल में यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो इटली जो है वो यूरोप के साउथ में यानी निचले वाले हिस्से पर पड़ता है। मैप में देखें तो ये जो बाकी का हिस्सा दिख रहा है ये सारा यूरोप है और इसके ये साउथ वाले हिस्से में ये पूरा क्या है? इटली है। अब इटली की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहला चीज इटली की जो कैपिटल हमने बताया वो रोम तो यहाँ पर है। सबसे पहले इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो इटली की नेबरिंग कंट्रीज है ये कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना है टोटल 4 इटली की नेबरिंग कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? इनमें एक है फ्रांस, एक है स्विट्जरलैंड, एक है ऑस्ट्रिया और दूसरा है स्लोवेनिया। यानी कि टोटल 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं इटली के। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो इटली है इसके ठीक अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? इस माउंटेन रेंज का नाम है एल्प्स माउंटेन। क्या नाम है? एल्प्स माउंटेन जो है वो इटली के ठीक नॉर्थ में स्थित है। इसके साथ ही साथ इटली में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर फेमस है। कौन कौन? एक है पो रिवर और दूसरी है टाइबर रिवर। पो और टाइबर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिवर है इटली की। दोनों ही क्यों फेमस है? क्योंकि जो पो रिवर है असल में इटली की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है। जिस तरीके से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है इसी तरीके से इटली की जो सबसे लंबी नदी है ये है पो रिवर। इसके अलावा टाइबर क्यों फेमस है? तो ध्यान रखना है कि जो इटली की कैपिटल है रोम ये असल में टाइबर नदी के किनारे पर ही स्थित है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो इटली है यहाँ पर बेसिकली 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि है तो इंडिपेंडेंट कंट्री लेकिन ये पूरी तरीके से इटली से घिरी हुई है। ये कौन कौन सी कंट्री है? एक का नाम है सैन मरीनो और दूसरा का नाम है वेटिकन सिटी। ये दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि है तो इंडिपेंडेंट लेकिन ये पूरी तरीके से इटली से घिरी हुई है। वेटिकन सिटी के बारे में एक और चीज पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की ये सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी। इसके अलावा इसी को रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। जो इटली बॉर्डर शेयर करता है वो इन 4 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इटली है यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड भी हैं। कौन कौन से? एक का नाम है सार्डिनिया और दूसरा का नाम है सिसिली, ठीक है। सार्डिनिया ये रहा और सिसिली जो है वो ये रहा, ठीक है। तो ये 2 इटली के बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने बताया पो रिवर और टाइबर के बारे में भी। अच्छा, इसको अगर मैप पर पॉइंट आउट करें तो जो पो रिवर है ये असल में क्वांटन एल्प से निकलता हुआ और जाकर गिरता कहाँ है? ये जाकर गिरता है गल्फ ऑफ वेनिस में। इसके साथ ही साथ जैसा हमने बताया कि जो रोम है जो कि इटली की कैपिटल है ये टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है और जो इटली है इसे असल में इंडिया ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी हमने बताया वेटिकन सिटी सैन मरीनो इंडिपेंडेंट कंट्री है बट इटली से घिरा हुआ है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इटली में जो वर्ल्ड हेरिटेज की संख्या है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। कितनी है? ये टोटल 50 है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो ये है इटली में। इसके साथ ही साथ जो इटली है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउंट ब्लैंक।
ठीक है, माउंट ब्लैंक जो है ये इटली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल ऊंचाई 4,810 मीटर है। इसके साथ ही साथ जो इटली की सबसे लंबी नदी है पो रिवर, इसकी कुल लंबाई 652 किलोमीटर है। इसके साथ ही साथ इटली का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? इसका नाम है गड्डा लेक। क्या नाम है? गड्डा लेक इटली का सबसे लार्जेस्ट लेक है। अब आइए चलते हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन से दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।